बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 2 का जूज नंबर 4 हम करेंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन उसने हमें दिया हुआ है 3x² प्लस 5x प्लस 3 इंटू 3x² प्लस 5x प्लस 5 दिया, आगे -3 दिया हुआ है। 3x की 2 जमा 5x जमा 3 दिया हुआ है, आगे 3x की 2 जमा 5x जमा 5 माइनस क्या दिया हुआ है, 3 दिया हुआ था, दिया हुआ है। और कहता है इसके फैक्टर्स आपने बनाने हैं, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो यहाँ पे आप देखें बेटा 3x² प्लस 5x और 3x² प्लस 5x, ये दोनों क्या है बेटे, सेम है। सेम है बेटा, तो इसको हम y के इक्वल फर्ज कर लेंगे। अगेन बता दूं, ये देखिए 3x² प्लस 5x और 3x² प्लस 5x, ये दोनों क्या है बेटा, सेम एक जैसे हैं, लिहाजा हमें लेट कर लेंगे इसको y के इक्वल। उसके बाद बेटा क्या करेंगे, जहां पे ये होगा वहां पे हम y लगा देंगे। तो इसकी जगह पे हमने y को पुट कर दिया, प्लस क्या आ गया, 3 आ गया। उसके बाद इसकी जगह पे भी y पुट कर देंगे, प्लस क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, माइनस क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा बेटा। उसके बाद इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बेटा 2 से 3 तरीके हैं। यहाँ पे जो आसान मेथड है मैंने वो किया है। सबसे पहले हम y लिख देंगे, उसके बाद ये सारी रकम y प्लस 5 लिख देंगे, फिर प्लस 3 लिखेंगे, ये वाला आगे ये y लिख दिया, उसके बाद y प्लस 5 आ जाएगा, फिर प्लस 3 लिखेंगे, उसके बाद फिर ये y प्लस 5 आ जाएगा, फिर -3 को हम वैसे ही इधर नीचे लिख देंगे। उसके बाद बेटा y को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो y स्क्वायर आ जाता है, प्लस y को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5y आ जाता है, फिर प्लस आ जाएगा, 3y आ जाता है बेटा, प्लस और प्लस प्लस हो जाएगा, 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आ जाता है, -3 बेटा वैसे ही हम नीचे उतार लेंगे। इसको आप बेटा दूसरे मेथड से भी आप हल कर सकते हैं, वो आपको बता देता हूँ। डायरेक्ट जो मल्टीप्लाई करते हैं, सबसे पहले y को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो y स्क्वायर आ जाता है, फिर y को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 5y आ जाता है, फिर प्लस और ये प्लस हो जाएगा, 3 को y से मल्टीप्लाई करेंगे 3y आ जाएगा, फिर 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आ जाएगा, -3। इसको आप इस मेथड से भी, इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद ये y स्क्वायर आ जाएगा बेटा, ये प्लस और ये प्लस प्लस हो जाता है, 5 में 3 जमा करेंगे तो 8y आ जाता है, फिर ये प्लस माइनस माइनस हो गया बेटा, 15 में से 3 को माइनस करेंगे तो 12 आ जाता है। अगेन देख लें, ये वाई स्क्वायर हो गया, जमा और जमा ये जमा हो गया, 5 में 3 जमा करेंगे तो 8y आ जाएगा, फिर ये जमा माइनस माइनस, 15 में से 3 को माइनस किया तो 12 आ जाएगा बेटा। अब यहाँ पे देखें, ये वाई स्क्वायर प्लस 8y जमा 12 आ गया। अब इसको हमने फैक्टराइज करना है, तो फैक्टराइज कैसे करते हैं, यहाँ पे देखिए 1 है, 12 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 12 ही आ जाता है। तो कहते हैं ऐसा टेबल पढ़ना है कि जिनको मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाए, 12 यानी 12 आ जाए। उसके बाद प्लस करें तो हमारे पास 8 आ जाए, मल्टीप्लाई करें तो 12 आ जाए, प्लस करें तो क्या आ जाए, 8। ऐसा हमने टेबल पढ़ना है। तो लेट सपोज अगर हम 6 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 12 आ जाता है, 6 दूनी 12 आ जाता है, 6 टू द 12 आ जाता है। इसी तरह 6 में 2 को जब जमा करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाता है बेटा, 8 आ जाता है। तो उसने कहा था मल्टीप्लाई करें तो 12 आए और प्लस करें तो क्या है, 8। तो 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 12 आ गया, और 6 में 2 जमा करेंगे तो क्या आ जाता है बेटा, 8 आ जाता है। उसके बाद फिर क्या करेंगे बेटा, वाई स्क्वायर लिख देंगे, प्लस ये 6y आ जाएगा, प्लस 2y आ जाएगा, प्लस क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। अगेन यहाँ पे बता दूं, 12 को जब 1 से मल्टीप्लाई किया तो 12 आ गया। ऐसा टेबल हमने फाइंड करना है, ऐसे पेयर हमने ढूंढने हैं कि जिनको मल्टीप्लाई करें तो 12 आ जाए, प्लस करें तो 8 आ जाए। तो 6 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 12 भी आ जाता है, और 6 में 2 को ऐड करेंगे तो 8 यानी 8 भी आ जाता है। लिहाजा ये दो पेयर हमारे पास होंगे 6 और 2 का। तो ये 6y प्लस 2y लिख दिया, प्लस क्या आ गया, 12 12 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ से बेटा मजीद इसको हम सॉल्व करेंगे, कॉमन निकाल लेंगे। तो यहाँ पे आप देखें, इन दोनों में से y कॉमन आ जाएगा बेटे, y के दो में से एक y को माइनस किया तो पीछे y आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, ये वाला y आपस में डिवाइड होकर कैंसिल हो जाएंगे बेटा, तो 6 आ जाएगा, प्लस आ गया। इन दोनों में से बेटा 2 कॉमन निकलाता है, 2 को 2 पे डिवाइड किया तो 1 आ जाएगा, ये y एज इट इज लिख देंगे, प्लस 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 हो जाएगा। 12 को 12 को 2 पे जब डिवाइड करेंगे, तकसीम करेंगे तो 2 छिके 12 आ जाता है। अब यहाँ पे देख सकते हैं 2 6 द 12, तो ये वाला 6 हम यहाँ पे लिख देंगे बेटा। उसके बाद ये y प्लस 6 और y प्लस 6 दोनों में कॉमन है, तो y प्लस 6 आ जाएगा, फिर लिखेंगे y प्लस क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें, ये y प्लस 6 और y प्लस 2 हमारे पास आंसर आ गया इनको फैक्टराइज करने के बाद। अब ऊपर आप देखें तो हमने y जो लेट किया था, किसके इक्वल किया था, 3x² प्लस 5x को y के इक्वल फर्ज किया था। अब नीचे हम उसी की जगह पे उसकी वैल्यू लगा देंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे पुट y इज इक्वल टू 3x² प्लस 5x, मतलब जो हमने y की वैल्यू ऊपर हमने लेट की हुई थी, फर्ज की हुई थी, अगेन वो यहाँ पे हम दर्ज कर देंगे। तो y की वैल्यू हमने क्या फर्ज की थी, 3x² प्लस 5x, ऊपर मैंने अभी आपको बताया है। तो इस y की जगह पे उसकी वैल्यू 3x² प्लस 5x आ जाएगा, प्लस क्या आ गया, 6।
यहाँ पे भी y की जगह पे उसकी वैल्यू 3x² प्लस 5x आ जाएगा, प्लस क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो 3x² प्लस 5x प्लस 6 इंटू 3x² प्लस 5x प्लस 2 बेटा इसका आंसर आ जाएगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसके बाद बेटा इसके नेक्स्ट जूस नंबर 5 की तरफ चलते हैं। जूस नंबर 5 है हमारे पास बेटा x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 है, आगे इंटू एक्स प्लस 3 है, फिर ये x प्लस 6 दिया हुआ है, माइनस क्या है 3x। इसको बेटा सॉल्व करना है, इसके फैक्टर बनाने हैं। पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था, आपने भी देखा था, हमने क्या किया था, कांस्टेंट जो सेम थे उनको प्लस करके उनके पेयर बना के हमने मल्टीप्लाई किया था। यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं, एक में 2 ऐड करें तो 3 आ जाता है, 3 में 6 ऐड करें तो 9 आ जाता है। इसके अलावा देखिए ये बराबर नहीं है इनके कांस्टेंट, 3 में 2 जमा करेंगे तो 5 आ जाएगा, 6 में 1 जमा करेंगे तो 7 आ जाएगा। फिर भी आपस में इनको प्लस करने से कांस्टेंट नहीं बनते। तो अगर इनको प्लस करके कांस्टेंट ना बने तो फिर हम मल्टीप्लाई वाली टर्म को यूज करते हैं। मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि अगर मल्टीप्लाई करके इनके जो कांस्टेंट है सेम आते हो तो फिर हम इस तरह पेयर बना लेंगे। तो देखिए बेटा, अगर मैं 6 को 1 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 6 1 दा 6 आ जाता है, और 3 को 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो अभी 3 2 दा 6 आ जाता है। तो लिहाजा ये x प्लस 1 और x प्लस 6 वाला पेयर बन जाता है, और x प्लस 2 और x प्लस 3 वाला पेयर बन जाता है। अगेन देख लें, तो प्लस करने से अगर कांस्टेंट सेम ना आए तो फिर हम मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। तो 6 को जब मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 6 कम 6 आ जाता है, तो ये x जमा 1 और x जमा 6 वाला पेयर बन जाता है। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 2 दा 6 आ जाता है, तो ये भी ये पेयर हमारे पास बन जाएगा। तो क्या करेंगे, x प्लस 1 और ये x प्लस 6 इधर लिख देंगे, फिर x प्लस 2 और x प्लस 3 हम यहाँ पे लिख देंगे, फिर आ जाएगा माइनस 3x² आ जाएगा। x जमा 1 और x जमा 6 आ जाएगा, क्योंकि इनको मल्टीप्लाई करें तो कांस्टेंट सेम आते हैं। फिर इस तरह x जमा 2 और x जमा 3 आ जाएगा, माइनस क्या आ जाएगा 3x की 2 आ जाएगा। उसके बाद बेटा इनको मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई का मेथड मैंने आपको बता दिया है कि दो तरह से होता है। आसान मेथड मैंने यहाँ पे यूज किया, सबसे पहले x लिखेंगे, फिर ये x जमा 6 आ जाएगा, फिर जमा 1 लिखेंगे, फिर x जमा 6 आ जाएगा। उसके बाद ये x लिखेंगे और x प्लस 3 आ जाएगा, फिर ये प्लस 2 लिखेंगे, फिर x प्लस 3 आ जाएगा, माइनस 3x² एज इट इज आ जाएगा। उसके बाद इनको मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, x को जब x से मल्टीप्लाई किया तो x² आ जाएगा, x को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x आ जाता है। फिर प्लस करेंगे, 1 में x ऐड करेंगे तो x ही आ जाता है, प्लस और प्लस प्लस हो जाएगा बेटा, 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 ही आ जाएगा, या 1 को 6 से मल्टीप्लाई करें तब भी ये 6 आ जाता है। उसके बाद बेटा x को जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x² आ जाएगा, प्लस x को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x आ जाएगा, प्लस 2 को x से मल्टीप्लाई किया हमने तो 2x आ गया, प्लस 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा। फिर ये माइनस 3x² वैसे ही लिख देंगे। अगेन बेटा दूसरा मेथड जो मैंने आपको बताया, अब उसको इस तरह भी हल कर सकते हैं कि x को सब पहले सब इन दोनों से मल्टीप्लाई करें, फिर प्लस 1 को भी इन दोनों से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मतलब डायरेक्ट मेथड जो होता है। अब यहाँ पे x को अगर मैं x से मल्टीप्लाई करता हूँ तो देखिए x² आ जाता है, फिर x को इससे मल्टीप्लाई करूँ तो 6x आ जाता है, फिर जमा a को x से मल्टीप्लाई करूंगा तो a को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x आ जाएगा, फिर ये प्लस और प्लस प्लस हो जाएगा, a को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाता है। उसके बाद बेटे x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x² आ जाता है, फिर x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x आ जाता है बेटे, फिर प्लस 2x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x आ जाता है, प्लस फिर 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा। उसके बाद माइनस 3x² आ जाता है बेटे। आगे क्या करेंगे बेटा, ये x² वैसे ही आ जाएगा हमारे पास, ये प्लस और प्लस प्लस हो जाएगा, 6 में 1 ऐड करेंगे तो 7x हो जाएगा, प्लस क्या आ गया 6, ये x² आ जाएगा, ये प्लस और प्लस प्लस हो जाएगा, 3 में जब 2 ऐड करेंगे तो 5x आ जाएगा, प्लस क्या आ गया 6, साथ माइनस 3x² आ जाएगा। अगेन देख लीजिए x² हो गया, प्लस में प्लस ऐड किया तो 6 और 1 7x हो गया, जमा क्या आ गया 6, फिर ये x² हो जाएगा, जमा और जमा जमा हो जाएगा, 3 में 2 जमा करेंगे तो 5x आ जाएगा, जमा क्या आ गया 6, फिर माइनस 3x² आ जाएगा। उसके बाद बेटा अब यहाँ पे गौर करें आप कि ये वाला इतना हमारे पास सेम नहीं आ रहा, लेकिन x² प्लस 6 यहाँ पे और x² प्लस 6 यहाँ पे सेम है, तो हम क्या करेंगे, सेम जो है उसको पहले लिख देंगे, डिफरेंट वाले को बाद में लिख देंगे, जो मुख्तलिफ है रकम। x² आ जाएगा, प्लस 6 हमने लिख लिया, फिर प्लस 7x इस साइड पे कर लिया, फिर यहाँ पे भी x² लिख लिया, जमा 6 लिख लिया, ये जमा 5x साइड पे लिख लिया, माइनस 3x² आ गया। तो ऐसा हमने क्यों किया बेटा, पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था कि यहाँ पे जो दो डिजिट्स थे हमारे पास सेम आते थे, लेकिन यहाँ पे सेम नहीं आए, तो आपने क्या करना है, जहाँ पे जो सेम होंगे ये वाले ये वाला ये वाला ये वाला, इसको इकट्ठा करके अलग साइड पे लिख लेना। तो ये x² प्लस 6 आ जाएगा, प्लस 7x हो जाएगा, और x² प्लस 6 हो जाएगा, और ये प्लस 5x साइड पे आ जाएगा। उसके बाद माइनस 3x² आ जाएगा।
अब यहाँ पे देखें ये एक्स स्क्र प्लस 6 है और एक्स स्क्र प्लस 6 है, ये सेम है बेटा, इसको हम वाई के इक्वल फर्ज कर लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्र प्लस 6 इज इक्वल टू वाई, क्योंकि ये वाले दोनों सेम थे, इसको हमने लेट कर लिया, फर्ज कर लिया किसके इक्वल, एक्स के इक्वल, सॉरी वाई के इक्वल। तो यहाँ पे एक्स स्क्र प्लस 6x किसके इक्वल फर्ज कर लिया हमने, वाई के। तो इसकी जगह पे हम वाई लगा देंगे, प्लस क्या आ जाएगा 7x इंटू, फिर इसकी जगह पे फिर ये वाई लगा देंगे, प्लस क्या आ जाएगा 5x, माइनस आ जाएगा 3x स्क्र आ जाएगा। तो हमारे पास y प्लस 7x आ जाएगा इंटू वाई प्लस 5x आ जाएगा, इसकी जगह पे y दर्ज करने से माइनस 3x स्क्र आ जाएगा। उसके बाद बेटा जिस तरह हमने पिछले क्वेश्चन में किया मल्टीप्लाई करेंगे, इधर भी ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो आसान मेथड से यहाँ पे y लिखेंगे, फिर ये सारी रकम लिख देंगे, फिर प्लस 7x लिखेंगे, फिर ये y प्लस 5x लिख देंगे, माइनस क्या आ जाएगा 3x स्क्र आ जाएगा। अगेन देख लें, ये y लिखा, फिर ये सारी रकम, प्लस 7x लिखा, फिर ये सारी रकम, मतलब इस रकम को पहले इससे मल्टीप्लाई करना है सब से, फिर इसको इस सब से मल्टीप्लाई करना है। तो लिखने के बाद y को y से मल्टीप्लाई करेंगे, y स्क्वायर आ जाएगा, प्लस y को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 5xy आ जाएगा, प्लस 7x, साथ ये y आ जाएगा, प्लस और प्लस प्लस हो जाएगा बेटा। 7 को जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 आ जाता है, x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर आ जाता है, माइनस 3x स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद बेटा इसको डायरेक्ट मेथड से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मतलब y को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो y स्क्वायर आ जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 5xy आ जाएगा, इसको इससे करेंगे तो 7xy आ जाएगा, फिर इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 35, x को x से मल्टीप्लाई किया तो x स्क्वायर आ जाएगा, माइनस आ गया 3x स्क्वायर। उसके बाद इसको मजीद बेटे सॉल्व करेंगे तो ये y स्क्वायर आ जाता है, ये प्लस है और ये प्लस है, प्लस और प्लस प्लस हो जाते हैं। साथ में जब 5 जमा करेंगे तो 12 आ जाता है, साथ में 5 जमा किए ऐड किए तो 12 आ गया, एक्स वाई साथ एज इट इज लिख देंगे इस तरह ही। यहाँ पे देखिए प्लस माइनस माइनस है बेटा, 35 में से 3 को माइनस करेंगे तो 32 32 आ जाता है। अब 35 चूंकि बड़ा है उसका साइन कौन सा, प्लस का, तो लिहाजा यहाँ पे हम प्लस लगा देंगे। उसके बाद बेटा इसको भी फैक्टराइज करेंगे तो इसकी तरजीह करेंगे। अब करना किस तरह है कि यहाँ पे 32 32 है, यहाँ पे क्या है 1 है, तो 32 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 ही आ जाता है। तो ऐसा हमें टेबल चाहिए, उनका पेयर ऐसा रिक्वायर चाहिए कि जिसको मल्टीप्लाई करें तो 32 आ जाए, और यहाँ पे प्लस है तो प्लस करें तो क्या आ जाए 12 आ जाए। ऐसा पेयर हमने फाइंड करना है मल्टीप्लाई करके टेबल का, कि जरब करें तो 32 आ जाए और मल्टीप्लाई करें तो 12 आ जाए। तो बेटा अगर मैं 8 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ तो 8 चौका 32 आ जाता है, 8 में 4 जमा करें तो 12 आ जाता है। ये वाला जो पेयर होगा वो हम यहाँ पे यूज करेंगे, तो वाई स्क्वायर आ जाएगा, फिर ये 8 आ जाएगा, साथ एक्स वाई जमा 4 आ जाएगा, साथ ये एक्स वाई आ जाएगा, जमा आ गया 32 एक्स की 2। अगेन देख लें बेटा, 32 को जब 1 से मल्टीप्लाई किया तो 32 आ जाता है। तो ऐसा टेबल पढ़ना है कि जरब करे तो 32 आए, जमा करे तो क्या है 12। तो 8 को 4 से मल्टीप्लाई करे तो 32 आ जाता है, 8 में 4 जमा करे तो हमारे पास 12 आ जाता है। तो यहाँ पे वाई स्क्र जमा 8xy जमा 4xy जमा 32x स्क्र हमने यहाँ पे लिख लेना है। उसके बाद कॉमन निकालना है बेटा, इन दोनों में से कॉमन देखें हमारे पास y कॉमन है, इन दोनों में से हमारे पास कौन सा कॉमन है, y। यहाँ से फिर बेटा y कॉमन आ जाएगा, y के दो में से एक y को निकाला तो y आ जाएगा, प्लस बेटा ये वाला y और ये वाला y आपस में कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे भी 1 था यहाँ पे भी 1 था, तो एक में से एक को निकालेंगे तो माइनस आ, तो एक में से एक को माइनस करेंगे तो 0 आ जाता है। तो ये 8 आ गया, 7 x आ गया। अगेन देख ले, इन दोनों में से y को कॉमन, y के दो में से y निकाला तो y आ जाएगा, प्लस ये वाला y आपस में कट जाएंगे तो 8x आ जाएगा, प्लस आ गया बेटा। इन दोनों में से 4 कॉमन निकाल लेंगे, x की 2 है और ये x है तो x भी कॉमन आ जाएगा। 4 4 से जब डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, ये वाला x आपस में बेटा डिवाइड होकर खत्म हो गया, पीछे ये y बच जाएगा, प्लस 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 हो जाएगा। 32 को 4 पे डिवाइड करेंगे तो 8 आ जाता है, 4 8 32 आ जाता है। x की 2 में से एक x को माइनस करेंगे तो हमारे पास x आ जाएगा। अगेन देख लिए, इन दोनों में से 4 भी कॉमन और x भी कॉमन, 4 4 से कट जाएगा बेटा, x x से कट जाएगा तो y आ जाएगा, प्लस 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 हो जाएगा बेटा, 4 8 32 8 आ जाएगा। x की 2 में से x को माइनस किया तो पीछे एक x आ गया। अब हमारे पास आ गया y प्लस 8x आ गया, दोनों में एक दफा लिखेंगे क्योंकि ये कॉमन है, और आ जाएगा y प्लस 4x आ जाएगा। अब आगे हमने क्या करना है, यहाँ पे देखें ऊपर हमने y किसके इक्वल फर्ज किया था, x स्क्वायर प्लस 6 के, तो यहाँ पे नीचे हम y की जगह पे उसकी वैल्यू दर्ज कर देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे पुट y इक्वल टू क्या है, x स्क्वायर प्लस 6, y की वैल्यू क्या थी, x की 2 जमा 6, तो y की जगह पे उसकी वैल्यू अगेन लिख देंगे, y की जगह पे आ जाएगा x की 2 जमा 6 जमा 8x वैसे ही आ जाएगा, फिर y की जगह पे उसकी वैल्यू x की 2 जमा 6 जमा 4x आ जाएगा। यहाँ तक बेटा आपका क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ठीक है।
लेकिन अगर आप बुक वाला आंसर लिखना चाहते हैं तो क्या करेंगे, इसको तरतीब से लिख देंगे, मतलब एक्स स्क्वायर पहले आ जाएगा, उसके बाद ये जमा 8x लिख देंगे, जमा क्या आ जाएगा 6, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर आ जाएगा, जमा 4x आ जाएगा, जमा क्या आ जाएगा बेटा 6 आ जाएगा। तो ये बेटा इसका आंसर है। उम्मीद है इस क्वेश्चन की आपको समझ आ गई होगी। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसके बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट जूज की तरफ चलते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो बेटा जूज नंबर 6 है हमारे पास, x प्लस वन एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस टू और x माइनस टू। यहाँ पे बेटा मैं करेक्शन करवा दूं, किताब में यहाँ पे प्लस 13x के लिखा है जो कि गलत है, आपने यहाँ पे माइनस 16x के लिखना है। तो माइनस 16x लिखना है प्लस 13x की जगह पे। अब यहाँ पे भी बेटा हम वही टर्म यूज करेंगे जो पिछले क्वेश्चन में की है, मल्टीप्लाई वाली। तो यहाँ पे देखें, अगर प्लस टू को प्लस वन से मल्टीप्लाई करता हूँ, प्लस वन जरा प्लस टू, तो प्लस और प्लस प्लस हो जाता है, दो को एक से मल्टीप्लाई करें तो दो आ जाता है। इस तरह माइनस दो को अगर मैं माइनस वन से मल्टीप्लाई करता हूँ तो माइनस वन मल्टीप्लाई बाय माइनस टू, माइनस और माइनस क्या हो जाता है बेटा, प्लस हो जाता है, तो साथ क्या आता है टू। तो दोनों ये मल्टीप्लाई करने से सेम आंसर आ जाता है, कॉन्स्टेंट जो होता है इनका। तो लिहाजा हमारे पास पेयर बनेगा एक्स प्लस वन और एक्स प्लस टू का, एक्स माइनस वन और एक्स माइनस टू का, ये पेयर बन जाएंगे, साथ माइनस 16x स्क्वायर वैसे आ जाएगा। उसके बाद बेटा पिछले क्वेश्चन की तरह इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो सबसे पहले x लिखेंगे, फिर क्या आ जाएगा एक्स प्लस टू आ जाएगा, फिर प्लस वन लिखेंगे, फिर क्या आ जाएगा एक्स प्लस टू आ जाएगा। उसके बाद बेटा x लिखा, x माइनस टू आ गया, फिर माइनस वन लिखा, फिर x माइनस टू आ जाएगा, माइनस 16x स्क्वायर हम वैसे ही यहाँ पे लिख देंगे एज इट इज। फिर क्या करेंगे बेटा, x को x से मल्टीप्लाई किया तो x स्क्वायर आ जाएगा, x को जब दो से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x आ जाएगा, प्लस वन को जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x आ जाएगा, प्लस 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 हो जाएगा, वन को जब टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो टू आ जाएगा बेटा। फिर x को जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर, x को माइनस टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस टू एक्स, माइनस वन को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एक्स आ जाएगा, माइनस और माइनस बेटा प्लस हो गया, वन को टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो टू आ जाएगा, साथ ये माइनस 16x स्क्वायर वैसे आ जाएगा। एक तो बेटा ये मेथड था। दूसरा वही जो डायरेक्ट मेथड है, मतलब x को जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर आ गया, x को टू से मल्टीप्लाई किया तो प्लस टू एक्स आ गया, प्लस वन को x से मल्टीप्लाई किया तो प्लस x आ जाएगा, प्लस और प्लस बेटा प्लस हो जाएंगे, वन को टू से मल्टीप्लाई किया तो टू आ जाएगा। इस तरह x को x से मल्टीप्लाई किया x स्क्वायर आ जाएगा, x को माइनस टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस टू आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे बेटा। फिर उसके बाद माइनस एक्स को जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एक्स आ जाएगा, फिर ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, वन को टू से मल्टीप्लाई किया तो टू आ गया, माइनस ये 16x स्क्वायर वैसे आ जाएगा। उसके बाद बेटा इसको मरीज सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर आ जाएगा, प्लस और प्लस प्लस हो जाएगा, टू में एक ऐड करेंगे तो 3x आ जाएगा, जमा क्या आ गया दो आ जाएगा, फिर एक्स स्क्वायर आ जाएगा, माइनस और माइनस बेटा प्लस, टू में एक ऐड करेंगे तो माइनस का 3x आ जाएगा, क्योंकि टू बड़ा था उसका साइन माइनस का आ गया, फिर प्लस टू आ जाएगा, माइनस 16x स्क्वायर आ जाएगा। अगेन देख लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस और प्लस प्लस हो जाएगा, दो और एक 3x हो जाएगा, जमा क्या आ जाएगा दो, फिर एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, दो और एक 3x हो जाएगा, दो बड़ा अलामत माइनस की आ जाएगी, प्लस क्या आ जाएगा दो, माइनस 16x स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद बेटा यहाँ पे देखें कि ये जो रकमें हैं यहाँ पे ये सेम नहीं आ रही, लेकिन अगर हम एक्स स्क्वायर प्लस टू लिख दें और एक्स स्क्वायर प्लस टू लिख दें तो ये सेम बन जाता है, क्योंकि इसके अंदर एक्स स्क्वायर प्लस टू है, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर प्लस टू है, अगर इनको हम अलग करके लिखेंगे तो ये सेम होगा। तो क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस टू लिख देंगे, फिर प्लस थ्री एक्स आ जाएगा, फिर एक्स स्क्वायर ये वाला प्लस टू इधर लिख देंगे, माइनस थ्री एक्स इस साइड पे लिख देंगे, माइनस क्या आ गया 16x स्क्वायर। अगेन देख लें, ये एक्स स्क्वायर प्लस टू लिखा, फिर ये प्लस थ्री एक्स लिख दिया साइड पे, फिर एक्स स्क्वायर लिखा, ये प्लस टू, ये माइनस थ्री एक्स साइड पे लिख दिया, माइनस 16x स्क्वायर आ गया। ऐसा क्यों किया, ताकि ये रकमें हमारे पास इतनी सेम बन जाए फैक्टर्स बनाने के लिए। उसके बाद बेटा क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस टू ये जो यहाँ पे सेम है उसको वाई के इक्वल फर्ज कर लेंगे, लेट कर लेंगे, तो इसकी जगह पे वाई आ जाएगा, प्लस थ्री एक्स आ गया, फिर यहाँ पे वाई आ जाएगा, माइनस थ्री एक्स आ गया, फिर माइनस 16x स्क्वायर आ जाएगा, इसकी जगह पे वाई जमा 3x, इसकी जगह पे वाई माइनस 3x, फिर माइनस 16x स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद बेटा क्या करेंगे, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, वाई लिखेंगे और ये वाई माइनस 3x आ जाएगा, जमा 3x लिखेंगे, फिर ये वाई माइनस 3x आ जाएगा, माइनस 16x स्क्वायर एज इट इज वैसे ही लिख देंगे। फिर बेटा y को जब y से मल्टीप्लाई करेंगे y स्क्वायर आ जाएगा, माइनस y को इससे मल्टीप्लाई किया तो 3x y आ जाएगा, प्लस 3x को इससे मल्टीप्लाई किया तो 3x y आ गया, प्लस माइनस माइनस 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9, साथ ये x और x का स्क्वायर आ जाएगा, माइनस आ जाएगा 16x स्क्वायर आ जाएगा। ये तो सादा मेथड था। डायरेक्ट मेथड से आपने करना तो y को y से मल्टीप्लाई करें y स्क्वायर, y को इससे मल्टीप्लाई करें माइनस 3x, प्लस 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 3x को इससे करेंगे तो 3xy, प्लस माइनस माइनस 3 को 3 से किया 9, x और x का स्क्वायर आ जाएगा, माइनस
16 एक्स स्केयर आ जाएगा। उसके बाद बेटा क्या करेंगे, ये वाई स्केयर हो जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा बेटा, तो ये 3xy ये 3xy आपस में कैंसिल कट जाएंगे, ये वाला माइनस प्लस हो जाएंगे बेटा। 16 में अगर 9 को जमा करें, 16 में 9 को ऐड करें तो 25 आ जाता है, साथ क्या आ जाएगा एक्स स्केयर। अब 16 चूंकि बड़ा है और उसका साइन कौन सा है बेटा, माइनस का, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे हम, माइनस लगा देंगे। फिर बेटा हमारे पास एक फार्मूला है कि ए स्केयर माइनस बी स्केयर हमारे पास होता है ए माइनस बी और ए प्लस बी। मतलब अगर दो रकमों का स्केयर और दरम्यान में माइनस हो, उसी को एक दफा माइनस कर सकते हैं और इसी को एक दफा क्या कर सकते हैं, प्लस कर सकते हैं। तो इसको भी बेटा हम इसी फॉर्म में लिखेंगे। तो जो y का स्केयर है तो y लगा के ऊपर स्केयर लगा देंगे, माइनस 25 है, 25 का जो स्केयर होता है वो 5 होता है, मतलब 5 को जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 आ जाता है। तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, साथ क्या आ जाएगा x, ऊपर क्या लगा देंगे स्केयर, इसको ओपन करेंगे तो y की 2 ही आ जाता है, माइनस 5 का स्केयर लेंगे तो 25 आ जाता है, साथ x स्केयर आ जाता है। अब देखें ये दोनों स्केयर है, दरम्यान में क्या माइनस है, तो इसको बेटा एक दफा माइनस कर देंगे और एक दफा क्या कर देंगे बेटे, प्लस कर देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे y माइनस 5x और y प्लस 5x। अब यहाँ पे आपकी मर्जी है बेटा, चाहे पहले प्लस कर लें, चाहे पहले बेटा क्या कर लें, माइनस कर लें। उसके बाद ये यहाँ पे एक दफा y माइनस 5x लिखा और y प्लस 5x लिखने के बाद अब फिर ऊपर देखे हमने y को फर्ज किया था किसके इक्वल, x के प्लस 2 के। अब y की जगह पे उसकी वैल्यू लिख देंगे जिस तरह हमने पिछले क्वेश्चन में किया है। तो यहाँ पे लिखेंगे y इज इक्वल टू क्या है, एक्स स्केयर प्लस 2, पुट y जो है एक्स स्केयर प्लस 2, इसकी जगह पे y की जगह पे उसकी वैल्यू एक्स स्केयर प्लस 2 लगा देंगे। तो यहाँ पे y की जगह पे क्या आ गया, एक्स स्केयर प्लस 2 आ जाएगा, साथ माइनस 5x आ गया। फिर y की जगह पे एक्स स्केयर प्लस 2 लिखेंगे, 7 प्लस 5x आ जाएगा। तो यहाँ तक हमारा आंसर बेटा बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर आपने फिर वही बात किताब वाला लिखना है आंसर, तो क्या करेंगे, इसको जरा सीक्वेंस में तरतीब के साथ लिख लें। तो यहाँ पे एक्स स्केयर आ जाएगा, माइनस 5x यहाँ पे लिख लेंगे, प्लस 2 इधर आ जाएगा। यहाँ पे एक्स स्केयर आ जाएगा, प्लस 5x यहाँ पे लिख देंगे, प्लस 2 इस साइड पे आ जाएगा। तो एक्स स्केयर माइनस 5x प्लस 2 इंटू एक्स स्केयर प्लस 5x प्लस 2 बेटा इसका आंसर आ जाएगा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।